राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी अपने कृष्णा, हमारे कृष्णा, हम सभी के कृष्णा की चर्चा में इतने भाव और प्रेम के साथ शामिल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आइए करते हैं अपने माधव जी का स्पेशल श्रृंगार और उनको पहनाते हैं गोल्डन ज्वेलरी। तो पहले मैं उनको वस्त्र धारण कराऊंगी। ये उनकी चोली है और ये जो वस्त्र है, ये ड्रेस है, ये उनकी बहुत ही प्यारी ड्रेस है और इन पे बहुत ही अच्छी लगती है। तो पहले मैं इनकी चोली इनको पहना देती हूँ। ये 3 पीस सेट होता है जो वृंदावन में ही ज़्यादा मिलता है, मुझे यहाँ तो कहीं मिला नहीं। तो पहले मैं इनकी चोली पहना देती हूँ और बात करती हूँ चर्चा के विषय में। आज अपनी चर्चा उस स्थान के विषय में है जो हम सभी के दिल के बहुत करीब है। तो वो स्थान कौन सा है आप बताएंगे? वृंदावन। हाँ जी, वृंदावन हम सभी जाते हैं और बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं। पर क्या हम सभी बिहारी जी के दर्शन और वृंदावन किस भाव से जाते हैं, ये हमने कभी समझने की कोशिश की, या हमें किस भाव से जाना चाहिए? तो चलिए आज हम सभी अपनी इस चर्चा में इसी विषय पे बात करेंगे। वृंदावन तो 4 धाम के समान है। जो व्यक्ति 4 धाम यात्रा ना कर पाए और वृंदावन चला जाए तो बस समझ ले कि उसने 4 धाम यात्रा पूर्ण कर ली। क्योंकि वृंदावन में तो हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने स्वयं रहकर न जाने कितनी लीलाएं करी हैं, कितनी गोपियों को सताया है, अपनी मधुर बंसी की धुन सुनाई है, गायों को चराया है और अपने माता पिता को पुत्र होने का सुख दिया है। तो ये सब लीलाएं उनकी वृंदावन में हुई। तो वृंदावन तो एक स्वर्ग है। अगर हम वृंदावन जाते हैं और वहाँ एक कदम भी जब रखते हैं ना, तो बस ये समझ लेना चाहिए आज हमें उस स्वर्ग के दर्शन हो गए, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने मनुष्य का शरीर धारण करके हजारों लाखों करोड़ों लीलाएं करी हैं। तो बस ये भाव सदैव मन में रहना चाहिए। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो बस यही सोचना चाहिए कि आज हम वृंदावन जा रहे हैं, अपने प्रभु के पास। मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, आज हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का कहना होता है कि आज छुट्टी है तो चलो वृंदावन ही घूम के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं वृंदावन तो कभी गई ही नहीं, मैं वृंदावन तो कहीं गया ही नहीं, चलो वृंदावन ही घूम के आते हैं। तो ऐसा भाव मन में कभी ना रखें, क्योंकि आप वृंदावन अपने लिए नहीं जाते। वो जब प्रभु आपको बुलाते हैं आप तभी उस सौभाग्य के भागी होते हैं और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन पाते हैं। तो ऐसा भाव मन में ना रखें कि हम घूम के आते हैं। वृंदावन कोई घूमने का स्थान नहीं है, वह एक तीर्थ है। और वैसे भी आप किसी भी तीर्थ में जाएं तो कभी भी घूमने के भाव से ना जाएं। आप जब भी किसी तीर्थ पे या वृंदावन जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दर्शन के लिए जाएं। प्रभु ने बुलाया है, उस बात का धन्यवाद कहें प्रभु को और फिर आप दर्शन के लिए जाएं। ऐसे ही वृंदावन जब जाते हैं और वृंदावन में जाके आप अपने जूते चप्पल उतार दें, जो गाड़ी से जा रहे गाड़ी में या कहीं भी आप जहाँ भी आपकी व्यवस्था है रहने की, रुकने की, आप वहीं उनको उतार दें और नंगे पैर ही पूरे वृंदावन के दर्शन करें। जो आपको उससे भाव मिलेंगे, जो आप उस चीज़ से महसूस करेंगे, वो आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। और फिर जब बिहारी जी के मंदिर में आप जाएं, उनके दर्शन करेंगे
तब आपके भाव आपकी आँखों से ऐसे छलक जाएंगे जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात और, कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मेरा ये कार्य पूरा होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, वृंदावन हो आएंगे तो ये कार्य मेरा संपूर्ण हो जाएगा, या मुझे अपना ये काम कराना है, ये हो नहीं रहा है, तो वृंदावन जाएंगे तो हो जाएगा। तो कृपया ऐसे भाव ना रखें। और हाँ, वृंदावन की जो माटी है ना, उसको भी अपने साथ लेके ज़रूर आएं कि साक्षात प्रभु आपके साथ आ गए हैं, आपके घर विराजमान हो गए हैं। तो ये भाव भी बहुत अच्छा होता है। और जिनके घर लड्डू गोपाल जी हैं, वो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वृंदावन से कुछ न कुछ ज़रूर लाएं। कुछ नहीं तो वहाँ की ब्रज रज मिलती है, वो लेके आएं, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो जाएंगे। और हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी इसी प्रकार करिएगा कि जैसे आप स्वयं बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा जाती तो बिहारी जी को ही है। तो आप साक्षात बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से आप उनकी सेवा करें और वृंदावन दर्शन करें। वृंदावन धाम में तो आपको प्रभु की लीलाओं के हर जगह दर्शन करने को मिलेंगे। उनके दर्शन करें और बहुत ही श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि बिना भाव के कोई भी पूजा हो वो अधूरी है। कोई भी स्थान हो, बिना भाव के उस स्थान पे जाना व्यर्थ है, क्योंकि हम अपने प्रभु के दर्शन तो बिना भाव के नहीं कर सकते। भाव प्रधान सेवा ही सबसे अच्छी सेवा है। तो इस सेवा का भरपूर आनंद लें और भगवान के प्रति भाव रखें। हम किसी भी स्थान पे जाएं तो भाव के साथ ही जाएं, क्योंकि भावहीन भक्ति व्यर्थ है। जब आप में अपने प्रभु के लिए कोई भाव नहीं होंगे तो आप भक्ति किस प्रकार करेंगे। इसलिए आप सभी अपने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही भाव के साथ करें। वृंदावन के दर्शन करने जाएं तो बस समझ ले कि आज हमने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए। कभी ये ना सोचें कि हम खुद जा रहे हैं, क्योंकि बुलाने वाला वो है। तो बस अपने प्रभु को सभी याद करें, खुश रहें। और अब हमारे माता जी का भी श्रृंगार पूर्ण हो चुका है, तो उनके भी अद्भुत दर्शन करें। उनकी ये ड्रेस ऐसा लगता है फूलों से सजी हो, तो बस इनको देखते ही तो मन भावुक हो जाता है। तो देखें हमारे माधव जी आप सभी को कैसे लग रहे हैं, और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आप सभी को मेरा ये चर्चा का विषय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।